भट्टी साहब क्यों हम डाउट करें ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट अगर कोई ऑपरेशन करने जा रही है। देखिए फौज पे तो हमें वैसे ही ट्रस्ट है, फौज तो ऑपरेशन करती है, लेकिन हुकूमत भी अब हुकूमत की पूरी वो होगी सपोर्ट इसके अंदर। ये जो आपकी ऑपरेशन तो अब पहले भी होती है, वैसे आपकी ज़्यादा होगी। हमें क्यों डाउट हो, ऑपोजिशन को क्यों डाउट है, तहरीक साहब क्यों डाउट हो रहा है कि ये हुकूमत जो है ये ऑपरेशन सही नहीं कर सकेगी। इससे पहले भी हुए थे ऑपरेशन, तो नवाज शरीफ साहब ने किए थे APS का जब वाक़या। भाईजान रस्म मज़हर अब्बास पर अमल करते हुए वन लाइनर मैं भी चाहूँगा कि ज़ुबैर उमर साहब ने तो जो बैक वक्त तर्जमान थे उन्होंने तो अपना पोजीशन वाजे कर दी। मलक अहमद साहब से भी दरख्वास्त है कि ज़रा वो भी कभी किसी दिन कौम को आगाह कर दें कि उन्होंने वो किस-किससे मिलते रहे किया है। हाँ सही है। हाँ, वो क्या क्या करते रहे और किन के फ़ोन उनको आते रहे और हीथ्रो एयरपोर्ट पर किन का फ़ोन आया और बाकी वो कहाँ कहाँ जाते थे, क्या क्या करते थे। मलक अहमद साहब के लिए शेर अर्ज़ है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वाह वाह वाह। तो अच्छा, अब आ जाए इस मौजू पर कि भाईजान ये सच है कि 90,000 के करीब हमारी शहादतें हो चुकी हैं, खरबों का नुकसान हो चुका है। ये भी सच है, हमारे ब्लंडर्स भी हैं, हमारी गलतियां भी हैं। ये भी सच है कि हमें सोचना चाहिए कि हर आए रोज़ या हर कुछ अरसे बाद हम फिर वहाँ क्यों पहुँच जाते हैं जहाँ से शुरू किया था। और ये भी सच है कि सियासी अदम इस्तेकाम के साथ जो दो बड़े चैलेंज हैं मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम के साथ, उसमें एक इंतहा पसंदी है और एक दहशत गर्दी है। क्या दहशत गर्दी है? बिल्कुल है, नई लहर उठी हुई है। क्या बदअमनी है? बिल्कुल है। क्या ऑपरेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं हुकूमत के साथ हूँ, मैं फ़ौज के साथ हूँ और ज़ीरो टॉलरेंस के साथ बेरहमाना ऑपरेशन होना चाहिए। और क्या इसके बिना मुआशी इस्तेकाम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। बाकी छोड़ें IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी छोड़ें, आपके दोस्त मुल्क क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि खुदा के लिए आपको दो बड़े मसाइल हैं, सियासी इस्तेकाम ख़त्म करें और ये जो दहशत गर्दी है इसको ख़त्म करें। हमारा सरमायाकार कैसे उस मुल्क में जाएगा? वैसे तो जिस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स, हुक्मरान और बड़े बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं, उन्होंने वो कैसे आएंगे? लेकिन चलो, वो कह रहे हैं कि कैसे हमारा सरमायाकार आएगा जब आपके पास अमन नहीं होगा। और चीन ने तो कह दिया कि हमें दो मसाइल हैं, सियासी अदम इस्तेकाम और हमारे सिक्योरिटी मसाइल। वो हमारे सरमायाकारों को भी हैं और हुकूमत को भी हैं। सही है। तो क्या इस पर हुकूमत को मजीद ब्रीफ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैंने सुना है कि इन कैमरा को सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अपोजिशन को बिठाएं, तहरीक इंसाफ और ये बाकी पार्टीज का मतलब आपको लगता है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है? सिर्फ आप भी सपोर्ट कर रहे हैं ऑपरेशन को? बड़ा जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ तहरीक इंसाफ और पॉलिटिकल नहीं, हुकूमत की तकरीरें सुनी है आपने जब अपोजिशन ने फरमाया और उन्होंने सियासत की, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। बदकिस्मती है, पाकिस्तान पर सियासत हो रही है। पाकिस्तान को जो बका के लिए जिन इकदामात को उठाना है उन पर सियासत हो रही है। लेकिन जब अपोजिशन ने सियासत की तो उसके जवाब में पता है असेंबली में तकरीरें क्या हुई? तुम तो दहशतगर्द हो, तुम तो दहशतगर्दों के साथ हो, तुम तो नए 9 मई वाले हो, तुम तो हो ही नहीं मुहब्बे वतन। खुदा का खौफ करें यार, बस करें अब इस नफरत और तकसीम को। और इस पर भी सोचना चाहिए। ये बताता चलूं कि प्लीज़ अल्लाह के नाम पर इस मुल्क में एक बेरहमाना एहतसाब वो करें, ऑपरेशन करें इस इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ, और ब्रीफ करके सारों को एक पेज पे ला कर करें। लेकिन अब हमारे मुल्क में देखें, ऑपरेशन फ्रीडम हुआ, ऑपरेशन अल मिज़ान हुआ, ऑपरेशन सिराते मुस्तकीम हुआ, ऑपरेशन ज़रबे कलीम हुआ, ऑपरेशन शेर दिल हुआ, ऑपरेशन राय हक हुआ, ऑपरेशन राय रास्त हुआ, ऑपरेशन खैबर पास हुआ, ऑपरेशन राय निजात हुआ, ऑपरेशन ज़रबे आहन हुआ, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ, ऑपरेशन खैबर हुआ 4 हिस्सों में, ऑपरेशन रद्दुल फिसाद हुआ और अब ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है। तो ये होना चाहिए, ठीक है सर, के लिए करें, सारे वन पेज पे आए। ये मुल्क है तो हम हैं, बाकी सारी हमारे बयानी और सियासतें चलती हैं। पॉइंट आ गया आपका। 2 पॉइंट्स निकले हैं मुसद्दिक मलिक साहब। एक तो मज़हर अब्बास साहब ने जो कहा कि हमें पता ही कुछ नहीं है, आप जो करने जा रहे हैं अच्छी बात है, करें, उसको पार्लियामेंट बनाएं, ओपन करें। और इंतहा पसंदी सबसे बड़ा चैलेंज है, उसमें आपकी गवर्नमेंट नाकाम हुई, नंबर 1। और भट्टी साहब ने ये कहा
कि बेसिकली इतने सेंसिटिव मामले में भी आप लोगों ने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की, पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने मुखालफिन को टेररिस्ट कहा, कभी 9 मई, कभी ये कभी वो। तो आपको अगर ऑपरेशन के लिए जाना है तो फिर तो आपको पूरी कौम, पूरी पार्लियामेंट की सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए? मुसद्दिक साहब, आज मैं कुछ देर पहले सेनेट में था, जिस पे ये शहरी रहमान साहिबा ने ये जो नया ऑपरेशन शुरू हो रहा है, या जैसे मज़हर अब्बास साहब कह रहे थे कि पुराना ऑपरेशन एक नई फेज़ में आ रहा है, आप जिस मर्जी जाविये से उसको देख लें। क्या नाम पे तो हमें सिर्फ एतराज़ नहीं ना, असल बात तो ऑपरेशन की है। इस वक्त कोई भी बंदा नाम पे तो मुतरज़ नहीं है, नारे तो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ लग रहे हैं, उसके नाम के ख़िलाफ़ नहीं लग रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पे नारे मारे कि खैबर पख्तूनख्वा का कत्ल, लोगों का कत्ल, पश्तून का कत्ल, मुर्दाबाद और ख़त्म किया जाए। ये तो किसने मारे बड़े नारे चले। उन्होंने आइन की, ये पीटीआई के हमारे जो सेनेटर्स थे उन्होंने नारे मारे, वो लाइव नशर हो रहे थे। जी जी जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, लोग आप क्लियर करें ना। तो मैं ये जी बड़ी क्लियरली मैं बता रहा हूं कि हमारे जो दोस्त सेनेटर पीटीआई के थे, उन्होंने इस ऑपरेशन के खिलाफ ना सिर्फ नारे मारे बल्कि ये कहा कि कत्ल हमारे सूबे के अंदर लोगों का जो, यानी इस ऑपरेशन के रेफरेंस से, वो मुर्दाबाद। तो मैं वहाँ पे बैठा ये सोचता रहा कि 245, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं याद, थोड़ा 19-20 का फ़र्क होगा, पहले 3 महीने में 2024 के तकरीबन 245 के करीब दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिनमें से 92% जो थे वो तमाम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए। तो वो जो बच्चे बच्चियां मर रहे थे वो कौन थे? यानी अजीब सी बात है कि जो अभी नई दहशतगर्द मरे, उनकी मौत का मातम आज आप सेनेट में कर रहे हैं। दोबारा कहता हूं, वो दहशतगर्द जो अभी नहीं मरे, उनकी मौत का मातम आप कर रहे हैं सेनेट के अंदर। तो वो जो आपके बच्चे और बच्चियां, 432 बच्चे और बच्चियां पहले 3 महीने में मरे, जिनमें से 92% यानी 400 से ज़्यादा, 425 के करीब सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में थे, वो क्या थे? आप उनकी मौत को कैसे ट्रीट करेंगे? अब इसका मैं क्या जवाब दूं? आप जब मुझसे पूछें कि एक शख्स वहां पे नारे मार रहा हो इस ऑपरेशन के खिलाफ और कह ये रहा हो कि वो लोग, वो दहशतगर्द जिनके खिलाफ ऑपरेशन होगा, वो लोग तो इस बात को तो मिलकर कंडेम करना चाहिए हमें ना। इस बात पे तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर तहरीक इंसाफ को भी नहीं इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहिए सेनेट और कौमी असेंबली। भट्टी साहब जल्दी से जरा बताइए, फिर मैंने दोबारा जाना है मुसद्दिक साहब। जो भी कर रहा है वो शर्मनाक है, वो अफसोसनाक है, वो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। खुदा का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें और इस मुल्क पर रहम करें, इस अवाम पर रहम करें। और मदर साहब, ये वो मामला है जिसमें सारों को इकट्ठे होना चाहिए। मदर साहब, वुड यू ऑल्सो एग्री विद मुसद्दिक साहब के जनाब, ऑपरेशन तो ऑपरेशन है ना, नाम जो भी हो उसकी जरूरत तो पड़ गई हमें? नहीं, और जो ऑपरेशन के मुखालिफ हैं वो इसका हल बता दें। यानी जो इस ऑपरेशन के मुखालिफ, ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने हल दिया। तो बताएं ना इसका। बिल्कुल ठीक। हाँ, ठीक, कि मेरा ख्याल है एक संजीदा गुफ्तगू है, ये नारेबाजी वाली गुफ्तगू नहीं है। बिल्कुल ठीक। हमें बताना चाहिए, अगर क्योंकि देखें, इस ऑपरेशन की मुखालफत सिर्फ पीटीआई नहीं कर रही है, इस ऑपरेशन पे रिजर्वेशन कर रहे हैं ये को भी है। और आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में सबसे ज़्यादा जो विक्टिम्स हुए हैं वो अवामी नेशनल पार्टी के लोग हुए हैं। तो अगर अवामी नेशनल पार्टी उनके भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हो गए, इसीलिए मैंने कहा कि जब आपने, इसीलिए मैंने कहा कामरान कि जब जब अज़्म इस्तेकाम वाली बात आई थी, तो एपेक्स कमेटी ने जो भी फैसले किए उसके फ़ौरन बाद पार्लियामेंट के इजलास में एक खुसूसी ब्रीफिंग करते। बिल्कुल ठीक है।